नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आपको यह हर्षपूर्वक सूचित कर रहा हूं कि आपके प्यार और आशीर्वाद से 2022 के विधानसभा चुनाव में 172 उत्तर विधानसभा से एक बार पुनः हमें अपना वही पुराना चुनाव निशान, जिस पर मैं 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ चुका, 2019 का लखनऊ लोकसभा का चुनाव लड़ चुका और 2022 में एक बार पुनः उसी चुनाव निशान को प्राप्त करने में आपके आशीर्वाद से कामयाब रहा दोस्तों। और आशा और विश्वास है हमें कि इस बार हमें आपका भरपूर साथ, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत मैं अपने मिशन मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय, रोजगार गारंटी का वादा, अपने इस संकल्प पत्र को पूरा करने में कामयाब रहूंगा। इतना हमें आप पर विश्वास है दोस्तों। और अपने उसी विश्वास के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आप जान ही रहे हैं, हमारी भारतीय सर्वधर्म पार्टी जो राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आई है, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि आम नागरिकों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करके देश के योगदान में उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान दे सकें, अपना सहयोग कर सकें। और आप जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार, ये चार चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं और इन चारों के बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। जिसका उदाहरण हमारा भारतवर्ष आपके सामने प्रत्यक्ष है कि 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज भी हम विकास के दूसरे पायदान को पार नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने अब तक सत्ता हासिल की है, सबने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करके सिर्फ उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गद्दी नसीब होने तक ही सीमित रहा। उन्होंने देश के आम नागरिकों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई, कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने देश के आम नागरिकों के स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई संविधान के कंधे पर बंदूक रख करके। और न्याय से हम किस प्रकार भटक रहे हैं, इसके उदाहरण आपके पास हैं कि हमारे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं, चाहे वो मार्कंडे काटजू हो, चाहे वो रंजन गोगोई जी हो, चाहे वो हमारे प्रदेश के डीजीपी हो, जब वो रिटायर होते हैं तो वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, धनाभाव में आम नागरिकों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है, न्याय से वंचित रखा जाता है। और रोजगार की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर आज भी हमारे प्रदेश में लगभग 5 लाख पद रिक्त हैं, जिन पर तत्काल नियुक्तियां होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें नियुक्तियों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती हैं। क्यों करती हैं, यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसलिए करती हैं कि अगर इन 5 लाख खाली पदों को भर दिया जाएगा तो उनका वेतन हजारों करोड़ में होगा और वेतन देना पड़ेगा उन्हें, तो वेतन देना पड़ेगा, सरकारी खजाना खाली होगा। और अगर सरकारी खजाना खाली होगा तो हम अपने पार्टी को आसमान पर पहुंचाने के लिए बजट कहां से लाएंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परायों को लाभ पहुंचाने के लिए धन का जुगाड़ कहां से करेंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों की यह मानसिकता होती है दोस्तों कि अधिक से अधिक लोगों को बेरोजगार रखा जाए, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाए, अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा से दूर रखा जाए, अधिक से अधिक लोगों को न्याय से दूर रखा जाए। क्योंकि जब आदमी परेशान होगा तभी वह हमारे सामने हाथ जोड़कर दीन हित
दशा में हाथ बांधे, सर झुकाए, हमारे दरवाजे पर खड़ा रह करके हमारे दरवाजे को चार चांद लगाएगा। यह इन राजनीतिक पार्टियों की मानसिकता होती है मेरे दोस्तों। और इन्हीं समस्याओं के निजात के लिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। और आप जानते हैं, आपका यह छोटा भाई कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है। आपके इस छोटे भाई के पीछे लाखों की भीड़ नहीं है। आपके इस छोटे भाई के पास गाड़ियों का कोई काफिला नहीं है। आपके छोटा भाई यह संसाधन विहीन है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसके बावजूद भी इसे अपने देश की पड़ी हुई है, क्योंकि हमारा देश है तभी हम हैं तभी हमारा देश है। तो इस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपका भाई पिछले 10 वर्षों से संघर्ष करता हुआ आया। 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें इसके पर्चे को खारिज कराया गया और सुप्रीम कोर्ट तक मैंने लड़ा, यह आपसे छिपा नहीं है। 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, आपने हमको चौथी पोजीशन पे लाके खड़ा किया, यह आपका प्यार और आशीर्वाद था। हमने 2019 का चुनाव लड़ा, आपने देखा कैसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री उस समय के राजनाथ सिंह सांसद लखनऊ ने हमारे नामांकन को खारिज कराने के लिए एड़ी से चेटी का जोर लगा दिया था और खारिज कराया भी। लेकिन ये आपके प्यार और आशीर्वाद का नतीजा था, हमारे संघर्ष का नतीजा था, हमारी सच्चाई की ताकत थी, हमारी देशभक्ति का जुनून था कि मैं रात को 11 बजे अपना नामांकन वैध करा पाया। और उसके बाद उन्होंने हमें प्रचार करने से रोका, हमें यहाँ से उठवा करके अपने माल एवेन्यू के दिलकुशा गार्डन के आवास पर ले गए, 3 घंटे तक बंद रखा। वहाँ से मैं आया, मुझे प्रचार नहीं करने दिया गया, मेरे नाम प्रचार के परमिशन को कैंसिल कराया गया। लेकिन आपके छोटे भाई ने हार नहीं मानी, क्योंकि इसे आप पर पूरा भरोसा था, आपके प्यार और आशीर्वाद पर आपके छोटे भाई को भरोसा था कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे इस संघर्ष को, हमारे रास्ते में जो रुकावट डाली जा रही है, हमारे इरादे को और मजबूत करेगा। अपने उन्हीं प्यार और विश्वास से मैं आज एक बार पुनः उत्तर विधानसभा से भारतीय सर्वधर्म पार्टी के, अपनी पार्टी के टिकट पर, निर्दलीय नहीं मेरे दोस्तों, पहले के चुनाव तो मैंने निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन आज आपके प्यार और आशीर्वाद से हमारे पास एक बैनर है, भारतीय सर्वधर्म पार्टी आप देख रहे हैं। अर्थात भारत की एक मात ऐसी पार्टी जो भारत के भारतीयता के नारे को संबोधित करती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ऊंच नीच अमीर गरीब जात पात छोटा बड़ा से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ भारत के हर नागरिक को शिक्षित बनाने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए, न्याय को परिभाषित करने के लिए और हर बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए, संघर्ष के लिए रास्ता प्रशस्त करने के लिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी का उदय हुआ है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपका यह छोटा भाई, आप जान रहे हैं, संसाधन विहीन है। लगभग 6 लाख का वोटर है हमारे विधानसभा में, सब तक आपका यह छोटा भाई नहीं पहुंच सकता है मेरे दोस्तों। तो आपके छोटे भाई को अभी देखिए, ये 2017 का कार्ड है हमारा, ये 2017 का कार्ड है। मैं अभी तक समझ लीजिए पर्चे तक छपवा नहीं पाया हूं मेरे दोस्तों, पुराने कार्ड से काम चला रहा हूं। और आप देख रहे हैं, इस पर लिखा है मिशन 2017 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, निर्दलीय प्रत्याशी संजय सिंह राणा, चुनाव निशान ऑटो रिक्शा। तो ये आपका जाना पहचाना नाम, जाना पहचाना चुनाव निशान है मेरे दोस्तों। इस ऑटो रिक्शा को इस बुलंदियों पर ले जाना है मेरे दोस्तों इस विधानसभा चुनाव में, कि सभी राजनीतिक पार्टियों की जमानत जब्त हो जाए, ऐसा विश्वास हमें आपसे चाहिए। क्योंकि आपने देखा, चाहे 2012 से 17 तक हमारे विधायक अभिषेक मिश्रा रहे हों, क्षेत्र की समस्याएं जस की तस है, चाहे 2017 से 2022 तक इस क्षेत्र के विधायक नीरज बोरा रहे हो, जो अपने पैसे के दम पर पार्टी का टिकट लेते हैं, 20-20 करोड़ रुपए पे टिकट खरीदते हैं। आपने देखा ही कि इन 5 वर्षों, हमें बताने की जरूरत नहीं है, इस 5 वर्षों में आपके क्षेत्र का विकास क्या हुआ है। विकास हुआ है तो सेवा अस्पताल का हुआ है मेरे दोस्तों। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार है,
विकास उसे कहते हैं। आपके क्षेत्र में एक इंटरलॉकिंग टाइल की नालियां बजा रही हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने कितनी तंगी को झेला है, कितनी समस्याओं को झेला है। हमने अपने को खोया है, लेकिन हमारे विधायक महोदय, हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ हाथ रखकर बैठी रही। अधिकारियों की तो दोनों हाथ में लट्टू थे, घर से बैठकर काम करना था, कोई टीका टिप्पणी नहीं थी, सैलरी तो उनको वानी थी। लेकिन चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोरोना काल हो, इन सभी जो विकट समस्याएं हमारे ऊपर लादी गई, उसमें हमारे और आपके जैसा आम आदमी ही अपना सब कुछ आर्थिक तंगी को झेला है, अपने को खोया है, समस्याओं से उबर नहीं पाया है, और आज भी समस्याएं हमारे सामने, हमारे सर पर मंडरा रही हैं। लेकिन हमारी सरकार आंख पर आंख बंद करके हमें देख रही है। तो हमें आपसे वादा चाहिए कि 172 उत्तर विधानसभा से इस बार न तो भाजपा, न तो सपा, न तो बसपा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय सर्वधर्म पार्टी का आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जो अपनी हैसियत न होते हुए भी पिछले 10 वर्षों से आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने के लिए, आपके स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए, आपको न्याय उपलब्ध कराने के लिए और हर बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जाति पात को मिटाने की लड़ाई लड़ रहा है मेरे दोस्तों। तो यह हो सकता है मेरे दोस्तों कि यह मेरा आखिरी मौका हो मेरे दोस्तों, इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। मैं संसाधन विहीन हूं, आप हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता, तो आपका आशीर्वाद और विश्वास इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं हासिल करने का प्रयास करता हूं और हमेशा करता रहता हूं, और आगे भी हो सकता है करता रहूं। लेकिन आपको भी अब इस रण में